उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल की पहली पुस्तक है और इसकी कहानी दो मुख्य भागों में बटी हुई है। इसके 1 से 11 अध्याय हमें परमेश्वर और उसके जगत की कहानी बताते हैं और फिर अध्याय 12 से 50 तक कहानी परमेश्वर और सिर्फ एक इंसान अब्राहम पर और फिर उसके परिवार पर केंद्रित हो जाती है। 12वें अध्याय की शुरुआत में ये दोनों भाग एक कहानी की कड़ी से जुड़ जाते हैं। ये रूपरेखा हमें पुस्तक के पूरे संदेश को समझने का सुराग देती है और हमारा परिचय पूरी बाइबल की कहानी से भी कराती है। ये पुस्तक परमेश्वर द्वारा अव्यवस्था और अंधकार को अपने हाथों में लेने से शुरू होती है, जिसका वर्णन बाइबल के दूसरे वाक्य में किया गया है। परमेश्वर इसमें से सुव्यवस्था, सुंदरता और भली बातों को बाहर लाता है। वो एक ऐसी दुनिया बनाता है जहां जीवन फल फूल सकता है। परमेश्वर मनुष्य कहे जाने वाले इन प्राणियों को बनाता है जिन्हें हिब्रू में आदम कहा जाता है। वो उन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाता है। उन्हें परमेश्वर के इस संसार में अपनी भूमिका और उद्देश्य को पूरा करना था। मनुष्य को इस संसार में परमेश्वर का चरित्र प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। वो परमेश्वर के प्रतिनिधियों के रूप में उसके संसार पर राज करने के लिए नियुक्त किए गए थे, जिसका इस संदर्भ में अर्थ है कि वो इसकी सारी क्षमताओं का उपयोग करे, इसकी देखभाल करे और इसे ऐसा स्थान बनाए जहां और भी ज्यादा जीवन फल फूल सके। परमेश्वर मनुष्यों को आशीष देता है। ये इस पुस्तक का मुख्य वचन है। उसने उन्हें एक बगीचा दिया, एक ऐसी जगह जहां से वो इस नई दुनिया का निर्माण शुरू करे। मुख्य बात ये थी कि ये मनुष्य को ही चुनना था कि वो इस नए जगत का निर्माण कैसे करेगा। इसे भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के द्वारा दिखाया गया है। अब तक परमेश्वर ने उन्हें बताया था कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, लेकिन अब परमेश्वर मनुष्यों को उनकी पहचान तथा चुनने की आज़ादी देता है। क्या वो परमेश्वर द्वारा बताए गए भले और बुरे पर भरोसा रखेंगे, या क्या वो अपनी आज़ादी को अपने हाथों में लेकर खुद भले और बुरे का निर्णय लेंगे? ये सच में एक बड़ा जोखिम था। परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना मौत को गले लगाना था, क्योंकि आप जीवन के दाता से दूर जा रहे हैं। ये जीवन के पेड़ के द्वारा दिखाया गया है। अध्याय 3 में एक रहस्यमय किरदार, एक सांप, कहानी में प्रवेश करता है। सांप का कोई परिचय नहीं दिया गया, सिवाय इसके कि ये परमेश्वर द्वारा बनाया गया एक प्राणी है। ये स्पष्ट हो जाता है कि ये परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने वाला प्राणी है। ये मनुष्यों को विद्रोह और उनकी मृत्यु की ओर ले जाना चाहता है। सांप पेड़ और चुने जाने की एक अलग ही कहानी बताता है। वो कहता है कि भले और बुरे का ज्ञान पाकर तुम मरोगे नहीं, परंतु तुम जीवन पाकर स्वयं परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। ये एक भयंकर व्यंग था, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य पहले से परमेश्वर के स्वरूप और समानता में था। वो परमेश्वर के स्वरूप को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाए गए थे। परमेश्वर पर भरोसा करने की बजाय मनुष्य ने अधिकार अपने हाथों में ले लिया। वो खुद के लिए भले और बुरे का ज्ञान पा लेते हैं और एक पल में पूरी कहानी नियंत्रण से बाहर हो जाती है। पहली दुर्घटना मानवीय संबंधों की हुई। नर और नारी को अचानक एहसास होता है कि वो कितने कमजोर हैं। वो एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर सकते। वो वस्त्र बनाते हैं और एक दूसरे से अपना शरीर छिपाते हैं। दूसरी दुर्घटना ये हुई कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच नजदीकी का संबंध टूट गया, तो वो जाकर खुद को परमेश्वर से छिपाते हैं। जब परमेश्वर उनसे मिलते हैं तो वो एक दूसरे पर दोष लगाने लगे कि किसने पहले आज्ञा तोड़ी। अब यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।